बहार जब कश्मीर में उतरती है तो सिर्फ कलियां नहीं खिलती, वक्त जैसे एक लम्हे को थम सा जाता है। हर फूल, हर खुशबू, हर हवा का झोंका कुछ न कुछ कह रहा होता है। और आज शायद हवा कुछ ज्यादा ही कहना चाहती है। शायद हर रंग एक पुराना राज खोलने आया है। मैं हूं सदफ शबीर और आप देख रहे हैं द टॉक। कुछ लम्हे कहने के लिए नहीं होते, सिर्फ जीने के लिए होते हैं। शायद आज का लम्हा भी वैसा ही है। कश्मीर में बहार की आमद का ऐलान कुछ इस अंदाज से होता है। फजा में खुशबू घुलने लगती है, दरो दीवार रंगों में नहा जाते हैं। टूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा बाग है, श्रीनगर की शाहरा आफाक, डल झील और जबरवन पहाड़ी के दामन में तकरीबन 30 हेक्टेयर्स पर फैला हुआ है। हर साल यहाँ 15 लाख से ज़ायद टूलिप खिलते हैं और ये बाग 2 हफ्ते में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। ये सिर्फ फूलों की नुमाइश नहीं, ये आवाम के लिए खुशी, सयाहों के लिए कशिश और मकामी लोगों के लिए कमाई का वसीला है। बहुत अच्छी शुरुआत है हमारी टूरिस्ट सीज़न की, और टूलिप गार्डन की वजह से हमारा सीज़न थोड़ा प्रीपोन हो जाता है। अच्छी बात है जिस तादाद में आज मैंने टूरिस्ट भी यहाँ देखे, और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी अट्रैक्शन की वजह से टूरिस्ट काफ़ी तादाद में यहाँ आएंगे और हमारा सीज़न इस साल बहुत अच्छा रहेगा। न सिर्फ टूलिप गार्डन बल्कि बाकी जो हमारी डेस्टिनेशंस हैं उनको भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और टूरिस्ट फैसिलिटेशन के हवाले से तैयार करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें से अपनी जो है रोज़गार कमा सकें। टूलिप गार्डन के वक्त से पहले खिलने के साथ ही वादी में सयाहत का सीजन भी जल्दी जाग जाता है। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट सब मुतहरिक हो जाते हैं। और सिर्फ टूलिप ही नहीं, बादामवारी में जब शगुफे खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। शहर खास के कोहे मारान के दामन में वाक़ा ये बाग सिर्फ एक नज़ारा नहीं, एक रिवायत है। यहाँ हर साल मार्च में बादाम फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ लोग सिर्फ सेल्फियाँ नहीं लेते बल्कि मौसीकी, लोक रक्स और सकाफत में डूब जाते हैं। ये सिर्फ बहार नहीं, ये कश्मीर की मईशत की वापसी है। वो लोग जिनके दिन सर्दियों की खामोशी में गुजरे, अब इन गुलाबी फूलों के साथ जैसे दोबारा सांस लेने लगे हैं। डल झील के किनारे निशात और शालीमार जैसे मुगल दौर के बागात एक नई जिंदगी का गवाह बनकर खिल उठते हैं। कश्मीर की बहार सिर्फ रंग नहीं, एक पूरा मंजरनामा है। देखिए, ये हमारा जो स्प्रिंग सीजन है ये शुरू हो चुका है। इसी से रिलेटेड हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स प्लान किए हैं अंडर डायरेक्शंस ऑफ आवर चीफ सेक्रेटरी एंड कमीशन सेक्रेटरी मैम, कि थ्रू आउट हम अगले 10 दिन तक, आप देखें जैसे कि आज बादावारी से हमने इफ्तिताह की, हम इसको हफ्ता 10 दिन पहले भी कर सकते, बिकॉज होली मंथ ऑफ रमज़ान वाज गोइंग, तो इसलिए हम नहीं कर पाए, तो आज से हमने ये शुरू किया है। इसके अलावा हमारा जो अगला इवेंट है वो यूसमर्ग के पास है, वहाँ पे भी हम स्प्रिंग सीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर पापोर में हम वाइल्ड टूलिप्स फेस्टिवल कर रहे हैं। इसके बाद हम चेरी ब्लॉसम, जो कि कश्मीर में एक यूनिक चीज़ है, चेरी का जापान में फेमस है, हम कश्मीर में भी इसको फेमस कराना चाहते हैं ताकि टूरिस्ट आए और यहाँ की जो खूबसूरती है वो इनको देखें। कश्मीर में फूलों की काश्त अब सिर्फ शौक नहीं, मुकम्मल सन्नत है। महकमा गुलबानी जो 1969 में कायम हुआ, इस वक्त वादी में 10,517 कनाल, बागात और पार्क्स की देखरेख कर रहा है और साथ ही कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को फरोग दे रहा है। अब तक 8,215 किसान इस शोबे से वाबस्ता है, जिनमें से 981 फाल तौर पर फूल उगा रहे हैं। 189 हेक्टेयर से जायद रुकबे पर मुख्तलिफ अकसाम की काश्त जारी है, जिनमें शामिल है 112 हेक्टेयर्स ओपन कल्टीवेशन, 56 हेक्टेयर्स खुशबूदार पौधे, 12 हेक्टेयर्स नर्सरियाँ, 5 हेक्टेयर्स प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। मरकजी स्कीमों से किसानों को सब्सिडी, तरबियत और मार्केट तक रसाई दी जा रही है। यही वजह है कि गुलबानी अब कश्मीर की नई मईशत बन रही है, खुशबू, रंग और खुद कफालत का एक मुकम्मल मॉडल। आज
2500 एकड़ से ज्यादा रकबे पर लेवेंडर की काश्त की जा रही है। पहलगाम, भदरवा, कुपवाड़ा और बांडी पोरा जहां कभी सिर्फ फसलें थी, अब खुशबू उगती है। ये सिर्फ अर्क या तेल नहीं, ये छोटे छोटे निजी यूनिट्स है जो बड़ी मईशियत में बदल चुके हैं। साबुन, परफ्यूम, तेल और लोकल ब्रांड्स अब वादी की शिनाख्त बन चुके हैं। आइडिया था मेरे को बचपन से ही कि अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट किस चीज़ में करेंगे, कैसे करेंगे, वो मुझे आइडिया नहीं था। सोप मेकिंग स्टार्टेड एज अ हॉबी। मुझे याद है 2018 में मैं उन दिनों काम करती थी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आई हैड रिसेंटली गिवन बर्थ 2019 की बात है। आई हैड गिवन बर्थ टू माई सेकेंड चाइल्ड और फिर कोविड स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फ्री टाइम था मेरे पास। और मैं बहुत कॉन्शियस थी कि जब आप माँ बनते हैं तो आप हेल्थ एंड हाइजीन, स्पेशली हैंड हाइजीन एंड क्लिनलीनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपके बच्चे क्रॉल कर रहे हैं, सब कुछ अपने मुंह में डाल रहे हैं, बहुत उनके हाथ गंदे हो जाते हैं, डस्टी एनवायरनमेंट है। तो एक वजह वो भी थी कि आई वॉज़ लुकिंग एट क्लीन स्किन केयर, ऐसा स्किन केयर जो हाथों के लिए और बेबीज़ के लिए स्पेशली बहुत ही सेफ़ हो, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग, नरिशिंग हो, ऑर्गेनिक हो। तो एक दिन ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए मैंने एक सोप मेकर का वीडियो देखा जिसमें वो सोप्स बना रही थी एंड शी वाज यूजिंग ऑल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द किचन। तो मुझे काफ़ी वो इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा क्रिएटिव माइंडसेट की हूँ, तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा क्रिएटिव आउटलेट होना चाहिए लॉकडाउन में। तो वैसे ही मतलब लिटरली घर पे देखते देखते मैंने एक दिन सोप बनानी स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे करके जब लॉकडाउन खुला उसके बाद मैंने और ज़्यादा प्रोफेशनली इंग्रेडिएंट्स प्रोक्योर किए और फिर और ज़्यादा रुझान बढ़ने लगा मुझे बाकी सोप मेकर्स को देख के, क्योंकि इसमें बहुत सारी आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो घर पे वेस्ट हो रही हैं, जैसे एनिमल फैट बहुत सारा वेस्ट होता है, तो वो आप सोप्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी फ्रेगरेंसेस जैसे इसेंशियल ऑयल्स या इत्र आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने कई सारी फ्रेंड्स को दिया अपनी सोप्स वहाँ कतर में, तब मैं कतर में थी, तो उनने बहुत पसंद किया। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट मेरी फ्रेंड से मिली है, तो वो मुझे बोलने लगे कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप बेचना स्टार्ट करो। तो फिर वो इंस्टाग्राम पे मैंने थोड़ा बहुत प्रमोशन किया, अपना पेज बनाया, एक ब्रांड बनाया और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। तो ये थी कश्मीर की बहार, सिर्फ मौसम नहीं, एक मुकम्मल बयानिया। फूल खिले, सयाह आए, मईशत चली और कश्मीर एक बार फिर मुस्कुराया। द टॉक का ये सफ़र शायद आज यही रुक रहा है, लेकिन वो सवाल, वो जज्बा, वो सदाकत कहीं ना कहीं आपके दिल में बाकी रहेगा। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये आवाज़ मुख्तलिफ थी, तो बस याद रखिएगा, ये आवाज़ इसी ज़मीन की थी जहाँ कभी किसी ने कहा था, अगर फिर दोस्त बर रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। द टॉक से शायद आखिरी बार। खुदा हाफिज और शुक्रिया कि आपने हमें सुना, समझा और कभी कभार महसूस भी किया।